ज़ैनुल इब्राहिम के दिल की सदा है, ज़ैनुल इब्राहिम के दिल की सदा है, हम ये दिल ज़वार में होगा। मोहम्मद की जानिब से तमाम मीडिया चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैनुल अली चैनल, चांद की पहली मंजिल से काफ़ी चैनल्स यहाँ पर मौला की बारगाह में नौकरी अंजाम दे रहे हैं। मौलाना आ चुके हैं, बस 5 से 6 मिनट में मिंबर पर होंगे। आखिरी सलाम मैं कर रहा हूँ, उसके बाद खतीब इत्तलाफ मौलाना आबिद इब्राहिमी साहब इस चार्ट की पहली मजलिस को 1448 किताब फरमाएंगे। मोहम्मद सारी तारीफ उस खुदाए बुजुर्गो बेहतरीन के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में इस कायनात का हर निज़ाम रहता है। दुरूद और सलाम मोहम्मद वाल मोहम्मद आगाज़ करता हूँ अपने सलाम के शेर से, चांद के हवाले से कि जो लोग कहते हैं मोहर्रम नया साल है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो तारीख पढ़े देखें। खुदा की कसम हर दिन उन्हें दर्द और कमी मिलेगा। शेर पेश कर रहा हूँ कि सलामी अदादारों की नजर कर रहा हूँ। शेर सलामी अदादार आज दिल संभाले, सलामी अदादार आज दिल संभाले हैं, उदूम सामने गम की तरफ निकाले। शेर देखिएगा कि सलामी अदादार दिल संभाले हैं, उदूम सामने गम की तरफ निकाले हैं। सफीर शाह गरीबुल वतन, अरे अमीर हो तुम, सफीर शाह गरीबुल वतन अमीर हो तुम, सलाम कहने को तुम पर तो कई हवाले हैं। सलाम सफीर शाह गरीबुल वतन अमीर हो तुम, और कोई नहीं था जो हुज्जत के साथ चल पड़ता, कोई नहीं था जो हुज्जत के साथ चल पड़ा था। किसे पता था मदीने में कूफे वाले हैं, किसे पता था मदीने में कूफे वाले हैं। और बताए उनकी शुजाअत के बाद कौन बने, बताए उनकी शुजाअत के बाद कौन बने। अकेले अकील आपके बच्चे तो अली ने पाले हैं, अकील आपके बच्चे तो अली ने पाले हैं। और वो कह रहे थे मुस्लिम
जुल्म हमारे जैसे थे, सितम तो ये थे कि हमारी ज़बा पे ताले थे। अलामतें हैं यहाँ मौला आने वाले हैं, अलामतें हैं यहाँ मौला आने वाले। पर मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलामतें हैं, बताए उनकी शिजाअत पे बहुत कौन करे। अकील आपके बच्चे तो अली ने पाले हैं, ये है। और ये शेर भी देखिएगा कि है चांद कूपे में मुस्लिम के दोनों शहजादे, है चांद मुस्लिम के दोनों शहजादे। अलामतें हैं यहाँ मौला आने वाले हैं, अलामतें हैं यहाँ मौला आने वाले हैं। तारीखी कलाम पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। करबला वाले जो यहाँ पर मौला का गम बनाने आए, उन्हीं के हवाले से ये बिल्कुल ताज़ा नया कलाम है, वो पेश करता हूँ। उससे पहले कि एक शेर और मैं पेश करता हूँ, देखिएगा कि वो जो आज़ादी इनकार की तनवीर भी था। देखिए हमारे रहबर हैं, हमारे सारे शहीद जो हैं वो बिल्कुल नक्शे कदम जो है सिरातले इमाम हुसैन पर ही है। हम सर दे देंगे पर जालिम के आगे सर नहीं झुकाएंगे। देखिए जनाब सज्जाद कि वो जो आज़ादी इनकार की तौकीर भी था, हाँ वही पाँव में पहने हुए जंजीर भी था, हाँ वही पाँव में पहने हुए जंजीर भी था। खुल्द में कातिबे तकदीर से ये बोला हुर ने, खुल्द में कातिबे तकदीर से ये बोला। ना मुसलमानों ने कोई पैगंबर इस्लाम की तफसीर भी था, कोई पैगंबर इस्लाम की तस्वीर भी था, कोई पैगंबर इस्लाम की तस्वीर भी था। तारीखी कलाम पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। करबला वालो, करबला वालो, तुम्हारा गम रहे जिंदा हमेशा। करबला वालो, करबला वालो, दुआएं देती हैं तुम सब को ज़हरा। करबला वालो, करबला वालो, देखिएगा मिसरा। लहू में डूब कर अपने किया सहराब दरिया को, लहू में डूब कर अपने किया सहराब दरिया को। तुम्हारी प्यास का अब तक है चर्चा। करबला वालो, दुआएं देती है तुम सब को ज़हरा। करबला वालो, कोई प्यासा नहीं दुनिया में अब इतनी सबील है। कोई प्यासा नहीं दुनिया में अब इतनी सबीले हैं। तुम्हारा हो गया सारा जमाना। करबला वालो, ए चांद करबला के आखिरी मिसरा। तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इसी जमीन पर अर्शे बरी के तारे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मौलाना साहब की सेहत व सलामती के लिए और तमाम बीमारों की मुकम्मल शिफाए कामिला के लिए बाबा से बुलंद सलावत। नारा हैदरी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ों की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। नारा हैदरी। नारा 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 हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इला मता हारूफी का या मौला। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ादारान इमाम, खैसरबाग बॉम्बे की चांद रात की मजलिस है। चांद हो गया, गम का महीना आ गया, अय्याम आ गए, मुसीबत के दिन आ गए। जिन दिनों का इंतजार था उसका आगाज हो गया। और इस साल पूरी दुनिया में एक आशूरा है, जुमे के दिन। बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता कि आशूरा एक ही दिन पड़े। अरब में, अजम में, सब कॉन्टिनेंट में जुमे का आशूरा इंशाअल्लाह। और मैंने जिन कलेमात से आज की मजलिस का आगाज किया, ये आज की मजलिस की टॉपिक है। कल से डिफरेंट टॉपिक है। आज चांद रात के बारे में बोलूंगा कि आज से हमको करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस मुहर्रम। माशाल्लाह पूरे बॉम्बे में मजलिसें शुरू हो गई और ये ऑलमोस्ट आखिरी मजलिस है। और कल से सुबह शाम मजलिसें होंगी और आप जाएंगे इंशाअल्लाह। तो याद रखो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुहर्रम हर इमाम के चाहने वाली की एक जिम्मेदारी को लेके आती। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, सबकी जिम्मेदारी कि हम इस अंदाज से इस साल मुहर्रम करें, ये सोच के मुहर्रम करें कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी मुहर्रम। प्लीज आज की मजलिस 30-35 मिनट की है बस। कल से टॉपिक हाउ टू हेल्प इमाम इन 21st सेंचुरी। कल से ये टॉपिक कि अपने इमाम की मदद 21वीं सदी में आज के पीरियड में कैसे करना। वो कल की टॉपिक है जो मुसलसल आशूरे तक चलेगी। लेकिन आज इंट्रोडक्शन है, आज
चांद रात के बारे में, 11 महीनों का चांद अलग होता, मुहर्रम का चांद अलग होता। ये याद रखो। ये चांद एक पैगाम को लेकर आया, एक मैसेज को लेकर आया कि कश्ती इस्लाम डूब रही थी, इस्लाम फिनिश हो रहा था, 1,24,000 नबियों की मेहनतें खत्म हो रही थी। लेकिन 61 हिजरी का चांद जब आया तो फातिमा का लाल अपने कुनबे को लेके, अपने काफिले को लेके हल मिन नासरन यंसुरना कहता हुआ, कोई है जो मेरी मदद करे। वो सिर्फ आशूरे के दिन का पैगाम नहीं था। रास्ते में मदीने से मक्का पहुंचे, मक्के से करबला तक मौला हुसैन रास्ते में मौला के कई सरमन से, कई खुतबे हैं, जिस बस्ती से गुजरते थे वहां लोग जमा होते थे कि फर्जंद रसूल जा रहे, सब लोग मौला हुसैन से मिलने आते। हुसैन अपने मकसद को बताते, हुसैन अपने पैगाम को बताते कि मैं क्यों जा रहा, पूरे काफिले को लेके, पूरी फैमिली को लेके, पूरे अपने साथियों के छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं कहाँ जा रहा और क्यों जा रहा। हुसैन अपने मकसद को बताते जाते थे। जिनको ज्वाइन करना रहता था वो ज्वाइन करते थे, जो नहीं कर सकते थे छोड़ के सुन। इमाम के पैगाम को सुनकर लोग घरों में वापस गए। इमाम के पैगाम को सुनकर हुसैन की मदद नहीं की। कितने लोगों ने मदद की? सिर्फ 72 ने मदद की। लेकिन मौला हुसैन ने हर वक्त हुज्जत को तमाम किया। अब वही चीज 1400 साल के बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हुसैन के उस पैगाम को बॉम्बे में पहुंचाओ, हुसैन के उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाओ। ये मैं यूथ को बोल रहा कैसर बाग के कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। ये नहीं कि 3 वक्त खाना खा लिया, 5 नमाजें पढ़ ली, दैट्स इनफ। ये अकेली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये याद रखो। इसके अलावा भी आपकी जिम्मेदारी है कि पैगाम हुसैन को, हुसैन के पैगाम को आज तुम कैसे पहुंचाओगे? अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए ऐसे बन जाओ कि तुमको देख कर लोग ये कहें कि ये ऐसा है तो हुसैन कैसा है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुहर्रम प्रैक्टिस का नाम नहीं है, मुहर्रम एक रूटीन का नाम नहीं। चांद हो गया, सब आ गए, लेकिन समझो कि तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू हो गई, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई। कल तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तुमने क्या किया हमारे लिए, हमारे लिए क्या किया। ये मत बोलो कि यू आर टू यंग। ये प्लीज गौर से सुनो, ये नहीं बोल सकते हम। आप बच्चे से भी पूछा जाएगा, बूढ़े से भी पूछा जाएगा। आप ये मत बोलो कि बॉम्बे में मेरे पास कोई टूल्स नहीं है, मैं क्या कर सकता। नहीं, नुसरत इमाम मौला हुसैन ने अपनी नुसरत के लिए 96 इयर्स के मुस्लिम इब्ने औसजा से भी ली, 6 महीने के अली असगर से भी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। अब आपकी जिम्मेदारी है। आज जो शियत के हालात सब जानते कि क्या हालात हो गए शियत के, शिया कितना मुश्किल में आ गया। तुम शुक्र अदा करो कि बॉम्बे की हुकूमत अच्छी है, कि तुमको आजादी है, कोई रोक रहा नहीं, कोई टोक रहा नहीं। इमाम बारगाह पूरे खुले हुए हैं, तुम बड़े आराम से काले कपड़े पहन कर पूरे बॉम्बे में घूम सकते। हुकूमत अच्छी है, जिसकी वजह से आजादी है तुमको हिंदुस्तान में। दूसरे मुल्कों में जाके देखो क्या उनका दिल पे क्या गुजर रही, कैसा तड़प रहे, एक एक चीज को याद कर रहे कि मुहर्रम का चांद हो गया एंड वी कांट डू एनीथिंग। एक जगह बैठ के आजादारी नहीं कर सकते, एक जगह बैठ के गिरिया नहीं कर सकते, इमाम बारगाहों को नहीं जा सकते। सारे हुसैनिया, सारे इमाम बारगाह, सारे अजाखानों पे बड़े बड़े लॉक्स पड़े हुए, हुकूमत के लोग बैठे हुए, एंटर हो गए जेल में भेज दिए। ये वही जमाना आ गया जो बनी उमैया का था। तुम शुक्र अदा करो हिंदुस्तान में आजादी है। तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। कल मौला हुसैन पूछेंगे
कि तुमने क्या किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मुहर्रम का आगाज हो गया। सबसे पहले आज अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको सेहत के साथ ये मुहर्रम दे दिया, इज्जत के साथ मुहर्रम दे दिया, हेल्दी हो, बीमारियों से बचे हुए हो। शुक्र अदा करो। घरों को जाके 2 रकत नमाज पढ़ो। 2 रकत नमाज आज की रात की इंपॉर्टेंट नमाज है। 2 रकत, जस्ट से 2 रकत नमाज। अल्लाह तेरा शुक्र की नमाज पढ़े कि तूने हमको मुहर्रम सेहत के साथ दिया। चांद देख लिया, कल बीमार हो सकते। अगर आप ये चाहते कि ये पूरा मुहर्रम तुम बीमारियों से बचे रहो, बीमारी भी एक नेमत है, तो आज 2 रकत नमाज पढ़ना। मैं सबको बोल रहा, जो जो सुन रहा मुझे खसरबाग पे इतने चैनल्स लाइव बता रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुहर्रम दे दिया सेहत के साथ, इज्जत के साथ, आराम के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब्स भी है, बिजनेस भी है। और अल्लाह बोलता, मासूम बोलते, मासूम इमाम बोलते कि जब तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमत को बढ़ा देगा। थैंक यू बोलना है। अपने इमाम को भी थैंक यू बोलो, अपने अल्लाह को भी थैंक यू बोलो, मौला हुसैन को भी बोलो कि मौला आपने हमको, हम उस काबिल नहीं है लेकिन आपने हमको चुना है। याद रखो, हर अज़ादार हुसैन हुसैन का चुना हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं? सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आया? तुम कितनी आराम से यहां नारे हैदरी पे या अली बोले, कोई रोका आपको? किसी ने टोका? किसी ने कहा तुम या अली बोलोगे तो तुम्हारा घर खोद देंगे, तुमको मार देंगे? शुक्रिया अदा करना नहीं है अल्लाह का? मौला का शुक्र अदा नहीं करोगे कि मौला हमको यह सादत दी कि आपकी जबान से या अली निकला? उन मुल्कों में, उन शहरों में नहीं बोल सकते, आवाज या अली बोल ही नहीं सकते अगर नाम किसी का अली है, हुसैन है, बीबियों के नाम है, तो उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जा रहा। मैं नाम किसी मुल्क का नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी जिम्मेदारी है मिंबर पे आके बोलना है आपको। मैं बहुत एहतियात से बगैर नाम लिए बोल रहा हूं, नहीं बोल सकते। हर शिया का दिल बोलता कि मैं अली अली करूं, नहीं बोलता। हमारा दिल बोलता कि मैं हर वक्त अली अली करूं। ये हमारी जिम्मेदारी है ना। या हुसैन बोलो, लब्बैक या हुसैन बोलो। आप हैरत करोगे, मुहर्रम शुरू हो रहा, बड़े बड़े बैनर्स जो थे सब निकाल दिए, बड़ा लिख के लगा दिया कि नो बैनर्स परमिटेड इन दिस एरिया। ये तो हशर हो गया। ये साल की बात कर रहा, अब की बात कर रहा, अब की बात। तो कल से जो टॉपिक है नुसरत इमाम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल सुनना। आज मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा बस। ये हमारी लाइफ में एक अवेयरनेस आना आपके पास, आपको बेदार होना कि मौला ऐसा दौर हमारे ऊपर ना आए। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और ये आजादारी के लिए शुरू से ऐसी है, माओ ने बच्चों को कुर्बान किया, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, दीवारों में चुने गए, उसके बाद यह आजादारी हुई। मौत से नहीं डरता शिया, हम मौत से नहीं डरते। अब कोई आके मार दे, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन आजादारी के का प्रोटेक्शन, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी।
बच्चे की, हर लड़की, हर औरत की, हर मर्द की जिम्मेदारी है। और हमको बचाने वाले तो सिर्फ इमाम है, इमाम के अलावा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपनी आजादारी को प्रोटेक्ट करो। बॉम्बे में गनीमत समझो कि 24 घंटे 24/7 यू कैन से या हुसैन या हुसैन। नहीं बोल सकते? बोल सकते ना? रोड पे निकल गया या हुसैन बोलते हुए। बाहर जाके देखो कितनी सबीलें लगी हुई हैं, कितनी रौनक है खैसरबाग में, हर तरफ सबीले डोंगरी के ऊपर। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ये कितनी बड़ी रहमत है जो तुमको मिली। आज पता नहीं चलेगा, कल जब आंख बंद होगी उस वक्त एहसास होगा कि आजादारी का सवाब क्या है, आजादारी कितनी बड़ी नेमत है। उस वक्त एहसास होगा कि काश पूरी जिंदगी आजादारी करते हुए गुजर जाती। आज मिल गई आपको, कैसरबाग में मिल गई कि आराम के साथ आप आ गए। कल से इंशाल्लाह 11:15 पे मिंबर पे आऊंगा, 11:15 इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। और नुसरत इमाम, हाउ टू हेल्प इमाम इन 21st सेंचुरी, ये टॉपिक है कल से इंशाल्लाह, कि ये पीरियड में अपने इमाम की हेल्प हम कैसा करें। सबके लिए हर आदमी जिम्मेदार है कि हमको इमाम की हेल्प करना है। और इमाम की हेल्प करबला की हेल्प, इमाम की हेल्प इस्लाम की हेल्प, इमाम की हेल्प हुसैन की उस आवाज को लब्बैक कह रहे कि हल मिन नासिरुन यंसुरुना, कि कोई है जो मेरी मदद करे। मौला ने 1400 साल पहले कहा था कि कोई मेरी मदद करने वाला है। उस वक्त कोई जालिम आगे नहीं बढ़ा, मुसलमान आगे नहीं बढ़े, हर तरफ से लब्बैक या हुसैन की आवाजें तो आ रही थी। मलाइका कह रहे थे, अजिन्ना कह रहे थे लब्बैक या हुसैन। लेकिन उस लब्बैक के बीच में अली असगर ने जो लब्बैक कहा वो इस्लाम उससे बच गए। आज भी मौला हुसैन की आवाज फिजाओं में मौजूद है। आज आप ये प्रूफ करो बॉम्बे में 1448 हिजरे के मुहर्रम में ये बोलना कि मौला उस वक्त हम नहीं थे, आज हम हाजिर हैं आपकी मदद करने के लिए। कल से सुनना टॉपिक। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको पूरा करना है। मुहर्रम का चांद ऐसे गम का ऐलान करता है, ऐसी मुसीबतों का ऐलान करता है कि जब इस्लाम घिर चुका था, इस्लाम परेशानियों में, तूफानों में, सैलाब में फंसा हुआ था। इमेजिन करें व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट सुनो गौर से। इस्लाम ये स्टेज पे था, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं कह रहा हूं। इस्लाम एक ऐसे स्टेज पे आ गया था, इस्लाम का रूलर यजीद, वो जालिम, एक ऐसे स्टेज पे इस्लाम को लाया। अपने आप को रसूल का वारिस भी बोलता है, अपने आप को रसूल का सक्सेसर भी बोलता है। उसके दरबार में जब ये लुटा हुआ, कभी मसाहब पे नहीं आया, जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा सैदानियों का, पूरा उसका दरबार भरा हुआ था। सारे मुल्कों के एम्बेसडर्स बैठे हुए थे, एनवॉइस बैठे हुए, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए थे, सारे जालिमीन बैठे हुए। उसमें वो ऐलान करता कि मैं रसूल का वारिस हूं। तो कैसे एंटर हुआ? हाथ में ग्लास ऑफ वाइन थी, शराब का जाम था। ये इस्लाम था, ये इस्लाम था। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है मौला हुसैन की। अगर आज मोर देन, गौर से सुनो, मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स, 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमान है दुनिया में, अगर वो लोग अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुसैन की उस कुर्बानी का नतीजा है।
वो सिर्फ मेरे मौला हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है, वरना आज ये इस्लाम होता हाथ में जाम, खुल्लम खुल्ला हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया था जालिम ने, हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया था। लाखों की तादाद में मुसलमान हैं जो कलमा पड़े हुए, जो यजीद को खलीफा मान रहे। किसी में मजाल नहीं थी, जुर्रत नहीं थी, करेज नहीं था कि वो लोग आगे बढ़कर यजीद को रोकते टोकते और कहते कि व्हाट आर यू डूइंग, ये फातिमा के लाल का सदका है कि हुसैन ने इतनी बड़ी हुकूमत से इतने छोटे से लश्कर को लेकर टकरा गए, हुसैन शहीद हो गए, हमेशा के लिए मौला शहीद हुए, लेकिन इस्लाम हमेशा के लिए जिंदा रह गया। वरना वो इस्लाम रहता, वो इस्लाम हमको यजीद पेश कर रहा था। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ये हिस्ट्री है, ये तारीख है जो मैं बयान कर रहा हूं कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि यजीद वाले इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म करो, एक मिशन बनाओ, हुसैन के पैगाम को दुनिया के सामने पहुंचाते। बहुत अच्छा मौका मिल गया कि कोई रोक रहा नहीं, कोई ठोक रहा नहीं आपको, आप आराम से आजादारी करो, इतनी आजादारी करो, इतनी आजादारी करो। अब मैं आपको यहां एक जुमला बता, गौर से सुनो, अल्लाह हमको मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब करे। मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत और मासूमा की ज़ियारत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। गरीब इमाम जब मशहद मुक़द्दस में तूस में थे तो मौला, प्लीज गौर से सुनो, आजादारी क्या है। मौला हुसैन जब भी गरीबुल गुरबा के पास कोई शायर, कोई पोएट आता, उस जमाने में जो मजलिसें होती थी वो ऐसा जाकिर मिंबर पे जाके नहीं पढ़ता था, बल्कि शायर मरसिया पढ़ता, मरसियों की मजलिस होती थी। उस जमाने में खिताबत नहीं थी, और मौला के पास जब भी कोई शायर आता है तो मौला उससे पूछते, क्या तूने मेरे जद के लिए कुछ लिखा है? तो वो कहता, मौला मैं आपके पास आऊं और मरसिया लेके ना आऊं? तो इमाम फौरन, गौर से सुना, इमाम फौरन गुलामों को हुक्म देते कि मजलिस का एहतमाम करो, फर्श का इंतजाम करो, मिंबर लगाओ, पर्दा डालो, और सैदानियों को बोलो कि पर्दे के पीछे आके एहतमाम करते, और खुद इमाम जाके नीचे बैठ जाते। तो जब कोई शायर आ रहा, इमाम मजलिस कर रहे, जब कोई शायर आ रहा, इमाम मजलिस कर रहे। लोगों ने जाके कहा, मौला आज कोई शहादत का दिन भी नहीं है, कोई गम का दिन भी नहीं है, जब शायर आता मजलिस करते, क्या रीजन है? अब इमाम का जुमला मेरी आज की मजलिस का पैगाम है आपके लिए। का मौला कोई गम का दिन नहीं है, जब कोई पोएट आ रहा, आप एक मजलिस कर रहे। तो इमाम ने कहा कि सुनो, तुमने गदीर को भुला दिया, अब हम आशूरे को भुलाने नहीं देंगे। क्या सुन रहे यार, क्या सुन रहे? तुमने गदीर को भुला दिया। अगर मुसलमान गदीर को याद रखता तो आज इस्लाम का यह हशर नहीं होता। अगर अली को बिला फसल मान लेते तो फिर इस्लाम यह हशर में नहीं आता। तो मौला ने कहा कि तुमने गदीर को भुलाया ना, अब हम कभी आशूरा को भुलाने नहीं। इतनी मजलिसें करेंगे, इतना जिक्र हुसैन करेंगे कि तुम्हारे खून में, ब्लड में, जिंदगी में हुसैन आ जाए। दुनिया के गोशे गोशे में ज़हरा के नाम पर इतनी हो मजलिसें, कहीं काबिल ना झुक सके। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक
समझ में आ रही बात? ये इमाम आप जो कर रही है, इमाम की ख्वाहिश है, उस वक्त गरीब इमाम की ख्वाहिश थी, जमाने के इमाम की ख्वाहिश, मेरे मौला की ख्वाहिश। ये हम पैदा हुए मुहर्रम के, ये याद रखो। दुनिया में आए हम हुसैन की आजादारी के लिए, हम नहीं आए, एक मां की दुआ से आए। उस मजलूम बीवी की दुआ कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन। बस आज ज्यादा देर नहीं, बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन। एक मां तड़प के कह रही है जब सुना कि हुसैन भूखे और प्यासे शहीद हो जाएंगे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी अल्लाह एक खाम पैदा करेगा जो तुम्हारे हुसैन का मातम करेंगे, हुसैन पे गिरिया करेंगे। बस ये सुनना था, मेरी शहजादी के दिल को सुकून पहुंचा। बीवी ने हाथों को उठा के दुआ कि परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों को सलामत रखना। आप क्या समझें, अगर आज हम जिंदा हैं उस मां की दुआ से जिंदा है, वरना दुनिया शियत को रेस कर खत्म कर दे। हम सिर्फ जिंदा हैं मौला हुसैन के लिए। उस वक्त जब बीबी ने यह कहा, मौला हुसैन भी बैठे हुए, मौला हसन भी, मेरा मौला भी है और अल्लाह का रसूल भी। 3-4 साल का सिन या 4-5 साल का सिन, मौला हुसैन से वादे हो रहे थे, वादा ले रहे थे। अल्लाह का रसूल कह रहा था हुसैन को अपनी आगोश में बिठा के कि बेटा बेटा इस्लाम के खातिर एक वक्त ऐसा आएगा इस्लाम पर कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, क्या तुम उस कुर्बानी को दोगे? तुम्हारी कुर्बानी से इस्लाम जिंदा रह जाएगा। मौला हुसैन ने कहा मैं वादा करता हूँ नाना, मैं मौजूद हूँ। उसके बाद रसूल ने कहा बेटा तुम्हारा जवान बेटा सीने पे बर्छी खा के सो जाए। हुसैन ने कहा नाना मैं मौजूद हूँ, सब्र करूँगा। कहा तुम्हारे हाथ पे तुम्हारा बच्चा ज़िबा हो जाएगा। कहा नाना मैं सब्र कर लूँगा। कहा तुम्हारे भाई के और बहन के बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे। कहा नाना मैं मौजूद, आहिस्ता नहीं रोना, नाना मैं मौजूद हूँ, सब्र करूँगा। कहा बेटा भूख और प्यास का इम्तिहान देना पड़ेगा। हुसैन ने कहा नाना मैं मौजूद हूँ, मैं सब्र करूँगा। जब सब वादे लिए, आखिर में कहा मेरे लाल, आखिर में जब सब शहीद हो जाएंगे तुम्हारे सूखे गले पे खंजर चल जाएगा। तकल्लुफ से मत रहो, तकल्लुफ से मत रहो। पहली मजलिस में ऐसे गिरिया करो कि फातिमा के दिल को सुकून मिल जाए कि कैसर बाग में मेरे बच्चों का पुरसा मुझे मिला। कहा बेटा जब कोई नहीं रहेगा तुम्हारे सूखे गले पे खंजर चल जाएगा। हुसैन ने कहा नाना मैं मौजूद हूं, सब्र कर लूंगा। अब सुनो, तड़प के रोगे, तड़प के रोगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मौला हुसैन से कहा कि बेटा तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, तुम्हारी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। बस ये सुनना था, मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे, बस ये सुनना था। मौला हुसैन ने सर को झुका लिया, कोई वादा नहीं किया। रिवायत का जुमला है कि 3-4 साल की एक छोटी सी बच्ची उठी, हुसैन के बाजू पे हाथ रखा, कहा मेरे मां जाए, वादा कर लो ज़ैनब मौजूद है। मौला आबाद रखे, मौला तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। चांद रात की मजलिस है, इतना बड़ा मजमा कैसरबाग में बैठा हुआ, रात की आधी रात गुजर गई, 12 बज गए। मौला तुम्हारी आजादारी को कबूल करे, फर्श आजाद से सूखी आंखों से मत उठ,
जो अब तक गिरिया नहीं किया आप तो जरूर करेगा। हुसैन से ज़ैनब ने कहा मां जाए वादा कर लो, ज़ैनब मौजूद है। हुसैन ने वादा किया। अब शहजादी ने नाना से कुछ नहीं कहा, मौला हुसैन मौला हसन से कुछ नहीं कहा, अपनी मां से कुछ नहीं कहा, पलटी अली की तरफ। बेटी ने बाबा के चेहरे पे हाथ रख, बाबा की आगोश में चली गई। कहा बाबा एक वादा करो अपनी बेटी से। अली के आंखों में आंसू तड़प के रो रहे, पूरी महफिल रो रही। ज़ैनब ने कहा कि बाबा आप मुझसे एक वादा करो। अली ने कहा बेटी तुम कहो क्या वादा करूं, जो कहोगी बस ये कहना था। कहा बाबा मैं आप मुझसे वादा करो कि जब भी ज़ैनब पुकारे मदद को जरूर आना। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। जब भी मैं पुकारूंगी बाबा मेरी मदद को जरूर आना। अब रिवायत नहीं बताती कि कभी ज़ैनब ने पुकारा। मौला की शहादत हुई, मौला हसन की शहादत हुई, नहीं पुकारा। तीर बरसाए गए, नहीं पुकारा। करबला पहुंची, मैं तेजी से जा रहा हूं, खत्म कर रहा मजलिस, 2-3 मिनट 4 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। करबला पहुंची, बीबी नहीं पुकारा अली को। शबे आशूर आ गई, नहीं पुकारा। आशूरे में घर उजड़ गया, नहीं पुकारा। हुसैन के सूखे गले पे खंजर चल गया, नहीं पुकारा। शामे गरीबा में अली खुद आ गए और आगे कहा बेटी जाके आराम करो। अली ज़ैनब ने नहीं पुकारा। कूफे में दाखिला हुआ, नहीं पुकारा। शाम जब पहुंची, बस खत्म कर रहा मस्जिद, जब शाम पहुंची उस बाजार से गुजरी। अल्लाह हमको बीबी की ज़ियारत नसीब करे। उस बाजार से गुजरी। जब भी शाम जाना उस बाजार से गुजरना तो सर को झुका के जाना। ये वही बाजार है जहाँ अली की बेटी जा रही थी, लोग पत्थर मार। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा मस्जिद। और उसके बाद जब बाजार खत्म होता, वहां पे एक दरवाजा है जिसको बाबू साद कहते हैं। आज भी उस दरवाजे की कुछ निशानियां हैं, बस इसी पे मजलिस खत्म करो। जब यहां पहुंची बीबी, अली को नहीं पुकारा। रात हो गई, 12 घंटे मेरी शहजादी खड़ी रही। सुन लिया आपने, 12 घंटे मेरी बीबी ज़ईफ हो गई थी, बीबी ज़ईफ हो गई थी। 12 घंटे ठहरी रही। जब सुबह में जाने का वक्त आया दरबार में, शहजादी ने दरबार पे निगाह डाली, कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। अजीजों दरबार भरा हुआ था। ज़ैनब ने निगाह डाल के रोक दिया, कहा मैं नहीं जाऊंगी। बीबी बैठ गई। शिमिर ताजियाना लेकर चौथे इमाम के पास आया। सुन लिया आपने, ताजियाना लेकर चौथे इमाम के पास आया और आके कहा कि सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो कि दरबार में चले। इमाम तौक़ और जंजीर को संभाले हुए आए। आके बीबी को देखा, ये नहीं कहा कि फूफी अम्मा दरबार में चलिए, बल्कि कहा फूफी अम्मा जरा बाबा के सर की तरफ देखो। ज़ैनब ने जब निगाह उठाई तो हुसैन की आंखों से आंसू थे। ज़ैनब ने कहा भैया रो मत, ज़ैनब चली जाएगी। अब ज़ैनब ने नजफ का रुख किया, कहा बाबा आपकी बेटी दरबार में जा रही, आपने वादा किया था मदद करने। परवरदिगार मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता इन आवाजों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो, दुआ का वक्त। परवरदिगार मेरी मजलूम शहजादियों का वास्ता हमारी इन मजालिस को कबूल कर ले। अल्लाह जो जो यहाँ ले हाजत को दुआओं को लेकर आया, अल्लाह उन सब की हाजात को पूरा कर। हमारे सारे मरहूमीन को बख्श दे। बिलखुसूस मुहिब्बाने पंजतन के जो ये मजालिस कराती हैं, उनके सारे मरहूमीन और खैसर बाई मरूमा के और उनके शोहर के दर्जात को बुलंद फरमा। फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रख। अल्लाह दुनिया में शियत के हालात को सही कर दे, पूरी दुनिया में शियत की हिफाजत फरमा।
सारे आज़ादारों की हिफाजत फरमा, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, उनके रिस्क की हिफाजत फरमा, उनकी सेहतों की हिफाजत फरमा, इमाम बारगाहों को आबाद कर दे। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, आमाल ऐसे हों कि इमाम राज़ी हो जाए। अल्लाह हम सबको उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। मेरे इमाम हमारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी खबरों में रहमतों का नाज़िल फरमा। मेरे इमाम को सलामत रख और मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा मुहिब्बान पंजतन जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनके मरहुमीन खैसर बाई के लिए, उनके शौहर के लिए, जिसकी भी आज पहली रात है उसके लिए, जमीए मोमिनीन मोमिनात ज़ाकिरीन मुज्तहिदीन मातमदार मराजे आलम और जितने शहीद हुए, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब जानते, उन तमाम शहदा के लिए, अपने अपने मरहुमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए और मेरी अहलिया के वालिदैन और हमारे शरफ भाई के वालिदैन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैहि या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैहि या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीईन, अस्सलामु अलैहि या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैहि या हसन मुस्तफा, अस्सलामु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक, अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बकीतु बकियल लैलु वन नहार वला जालहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन अखीकल हुसैन अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरिल मुमिनीन जमीअन शुहदाए करबला व सराए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला व इब्न मौला, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, राज़ी कद्र वल कज़ा, रूही व जिस्म नकल फिदा, या मासूम आएकुम इश्फ़ई लना जन्ना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फ़िल अर्ज़, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिस ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमाम इंसवल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक वसानल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाजे साआ व फी कुल्ले साआ वलिया व हाफिजा व काइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौहा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोमिनीन चालू करो।
हेलो बंद कर दिया बंद केलं नाही बरोबर शेवटची गाडी नको भेटेल हाँ ऑफ कर दे अच्छा खासा चल रहा था किधर वायर कट कर दे ज़ैनुल इब्राहिम के दिल की सदा है